नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोई 60। चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर। आज है 5 मई 2026। चलिए शुरू करते हैं आज के देश और विदेश की सबसे मुख्य खबरें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ से। मुख्य समाचार, अब की बार गंगा पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। आज की सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल और असम से आ रही है कि हेडलाइन है कि अब की बार गंगा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उन राज्यों में सेंग लगा दी जहां से अजय माना जा रहा था। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है, जहां बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार करके 206 सीटें हासिल करी। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक वैश्विक बदलाव है। बंगाल के राजनीतिक जो दशकों तक लाल और फिर दीदी के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वहाँ केसरिया रंग चढ़ चुका है। चुनावी मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह गंगा के मैदानों इलाकों से लेकर असम के पहाड़ियों तक कमल खिल रहा है। मोदी जी की ये तस्वीर उनकी खुशी और जीत के आत्मविश्वास का साफ बयां करती है। चलिए अब बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। केरल और तमिलनाडु दक्षिण में एक नई राजनीतिक का उदय। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत, जहां राजनीतिक के बिल्कुल नई करवट ली है। केरल में जहां दशकों ने डीएलएफ और यूडीएफ का मुकाबला रहता था, वहां इस बार कांग्रेस यूडीएफ ने जबरदस्त वापसी की है और डीएलएफ के करारा झटका दिया। वहीं तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का संगम एक बार फिर देखने को मिला। सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलंगा वित्री कड़मंग टीवीके ने धमाकेदार एंट्री मारी। विजय की पार्टी ने 127 सीटों जीतकर सबको हैरान कर दिया है, जिसके डीएमके और एआईएडीएमके से पुरानी दिग्गजों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इसे विजय की तमिलनाडु कहा जा रहा है क्योंकि ये अभिनेता ने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी एक कदम में बढ़ा दी है। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। असम और पुडुचेरी, हिम्मत का जादू और बीजेपी की क्लीन स्वीप। पुरंतर में बीजेपी का किला और मजबूत हो गया है। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी लोकप्रिय सभ्यता करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी गठबंधन ने वहां 102 सीटों पर कब्जा किया। वहीं केंद्र के शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर अपनी सरकार सुरक्षित कर ली है। इस नतीजे से साफ है कि डबल इंजन सरकार का नारा जनता के बीच काम कर रहा है। हिम्मत बिस्वा शर्मा और पूर्वोत्तर के निर्विवाद नेता बन के उभरे हैं, जिनकी राजनीति के आगे विपक्ष पूरी तरह भस्म हो चुके हैं। यह बढ़कर चौथी खबर की तरफ। ममता की हार, विपक्ष का वार, चुनावी चोरी का आरोप। जहां एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है, विपक्ष ने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार को पार्टी के लिए पड़ाव जैसी चुनौतियों बताया जा रहा है। ममता खुद अपनी सीट हार गई है, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर है। इसी बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव चोरी संस्था चोरी। उन्होंने कहा है कि जनता का जनादेश वही नहीं बल्कि संस्थाओं पर कब्जे का परिणाम है। विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, जिससे आने वाले दिनों में संसद में भारी हंगामे का आगाज हो सकता है। अब बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। अजब गजब, स्ट्रांग रूम के ताले नहीं खुले, तोड़नी पड़ी एंट्री। कर्नाटक के देवनगिरे उपचुनाव के गिनती के दौरान एक फिल्मी सीन देखने को मिला। यहाँ स्ट्रांग रूम की चाबी खो गई, जिसकी वजह से मतगणना समय पर शुरू नहीं हो पाई। घंटों इंतजार करने के बाद अधिकारियों का सर्व जवाब दे गया तो हथौड़ा से ताले को तोड़ के अंदर प्रवेश करना पड़ा। इस घटना के चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और लोगों के बीच हंसी मजाक का कारण भी बन गई है। 8:30 से शुरू होने वाली गिनती की कई घंटों देरी से शुरू हुई, जिससे उम्मीदवार की सांसें अटकी रही। अब बढ़ते हैं आज की छठी खबर की तरफ। सुलेत्रा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जीत का सबसे बड़ा अंतर। रियासत में जीत तो बहुतों की होती है, लेकिन महाराष्ट्र के मावल से जो खबर आई है उसने इतिहास रच दिया है। उम्मीदवार सुनेत्रा ने चुनाव के एक नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने अपने विपक्षी प्रत्याशी को सिर्फ 335 वोटों पर समेट दिया, जबकि खुद 2,18,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर जीत हासिल की। यहाँ हार इतनी करारी है कि विपक्ष उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। किसी भी लोकतंत्र में इतने भारी अंतर से जीतना यह दिखता है कि जनता के एक तरफा प्यार बरसाना है। सुलेत्रा की ये जीत आने वाले कई सालों तक मिसाल बनी रहेगी। बढ़ते हैं आज की सातवीं खबर की तरफ। पीएम मोदी का संबोधन, गंगोत्री से गंगा सागर तक। जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नजारा देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। उन्होंने एक बहुत ही खास लाइन कही, अब कमल गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक खिल गया है। मोदी जी ने साफ किया है कि जनता ने विकास की राजनीति को चुना है और भ्रष्टाचार को नकारा है। उन्होंने बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता का विशेष उभार जताया। प्रधानमंत्री यह भाषण साफ संकेत कर दे रहा है कि बीजेपी का अलग लक्ष्य उन राज्यों पर है जहां अभी भी उनकी पकड़ कमजोर है।
अब बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। बंगाल में ममता का सूर्य अस्त चुनौतियों का पहाड़। बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़। भले ही बीजेपी बंगाल जीत चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की हार को ममता का सूर्य अस्त कहा जा रहा है। 2011 से जो किला ममता बनर्जी ने बनाया था वह अब ढह चुका है, लेकिन खबर ये भी कहती है कि बीजेपी के सामने शासन करना इतना आसान नहीं होगा। बंगाल के भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जमीनी राजनीति को संभालना बीजेपी के लिए एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्या बीजेपी वहाँ के कल्चर और लोगों के दिलों में अपनी जगह बरकरार रख पाएगी? कि ये देखने में दिलचस्प होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं आज की नौवीं खबर की तरफ। दिलचस्प कुर्टोन कोना जॉय गंगे अखबार के आखिरी हिस्से में एक मज़ेदार कुर्टोन भी है जो बहुत कुछ कह जाता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह केंद्र की राजनीतिक अब गंगा के सहारे आगे बढ़ रही है। कुर्टोन का कैप्शन है कि उसे बनारस नहीं दिल्ली का संदेश आया है। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव को दिखाता है कि कैसे एक शहर से निकले लहर अब पूरे देश की राजधानी को कंट्रोल कर रही है। व्यंग्य के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि चुनावी जीत के पीछे असली डोर कहां से खींची जा रही है। अब बढ़ते हैं आज की 10वीं खबर की तरफ। असम हिम्मत की हैट्रिक का राज। असम की राजनीति में हिम्मत बिस्वा शर्मा का कद अब इतना बढ़ गया है कि उन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाने लगा है। रिपोर्ट बताती है कि उनकी हैट्रिक के पीछे सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उनका कड़क प्रशासन और जमीनी जुड़ाव है। असम में बीजेपी ने न केवल अपनी सीटें बचाई बल्कि कांग्रेस के कई मजबूत किले को भी ध्वस्त कर दिया। इस जीत ने यह तय कर दिया है कि अगले 5 साल असम में हिम्मत राज्य की तुति बोलेगी।